दोस्तों नमस्कार, मैं अंकित आप सभी लोगों के सामने एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हूँ। तो मैं आज जो है बात करने जा रहा हूँ किताबों के विषय पर कि डिजिटल और जो मुद्रित किताबें हैं जिनको किसी पृष्ठ पर मुद्रण किया गया है या फिर छापा गया है। तो मौजूदा दौर में जिस तरह से किताबें और इंटरनेट की दुनिया में जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, तो जो प्रासंगिकता है मुद्रित और छपी हुई किताबों की, तो छपी हुई जो किताबें होती हैं, हमारे संस्कृति और धरोहर को ये सँभाल के रखती हैं और उसी साथ में ये पीढ़ी दर और पीढ़ी और ये हमारे समाज में आगे बढ़ती हुई जाती हैं। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो इंटरनेट पर हैं लाखों किताबें मौजूद रहती हैं कि एक आप क्लिक दबाइए और सारी किताबें आपके सामने हाज़िर हैं। ई-बुक्स जो होती हैं आपको सस्ती और काफ़ी किफ़ायती दामों पे और अक्सर इनको मुफ़्त भी पढ़ा जा सकता है। और इंटरनेट पर जो ई-बुक्स होती हैं इनको रखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और छोटे सी मेमोरी में या किसी भी डिवाइस में लाखों और हज़ारों और करोड़ों किताबें आराम से आ जाती हैं। इसलिए इनको रखने के लिए ज़्यादा ज़रूरत तो महसूस नहीं होती है और ना ही ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो है कागज़ की भी बचत होती है जिससे पेड़ों की कटाई भी कम होती है। वैसे देखा जाए तो ई-बुक्स ने पढ़ने की दुनिया को और आसान बनाया है और तेज़ बना दिया है, लेकिन किताबों की जो आत्मीयता है वो भी उसका महत्व अभी तक कम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। छपी हुई किताबें उनकी आत्मीयता और इनका जो महत्व है आज भी बना हुआ है और ना ही ये कभी ख़त्म होने वाला है। किताबें मनुष्य के जीवन में हमेशा से ही एक अभिन्न हिस्सा रही हैं। यह न केवल ज्ञान का स्रोत है बल्कि यह विचारों, संस्कारों और व्यक्तित्व के निर्माण में हमेशा ही अहम भूमिका निभाने वाला एक स्रोत मानी गई हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक ज्ञान का भंडार है और क्योंकि किताबें हमेशा हमें विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी देती हैं और हमें ज्ञान भी मुहैया प्रदान करती हैं। ये एक अनुभव का खजाना है। किताबों से ही हम लोग अक्सर उन अनुभवों को भी सीख पाते हैं जिनको हम कभी जिए नहीं हैं, जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं और ऐसी जगहों के बारे में और ऐसे अनुभव जो दूसरे लोग जिनका मानस स्थिति काफ़ी विस्तृत और काफ़ी बड़ा है और तो ऐसे अनुभव हम आसानी से सीख पाते हैं। दुनिया भर के लेखकों के बारे में जान पाते हैं तथा उनके अनुभव जो उन्होंने अपनी आँखों से जिया है, तो उनके विषय में भी हम अक्सर आसान भाषा में भी समझने की स्थिति में बन पाते हैं। ये अक्सर हमारे मानसिक विकास को भी बढ़ाने में हमारी मदद करती हैं। किताबें हमारी सोचने और समझने की जो क्षमता है उसको विस्तृत करती हैं और हमारे मानसिक विकास का भी डेवलपमेंट अक्सर किया करती हैं और काफ़ी चीज़ों में ये हमें सहूलतें भी प्रदान करती हैं, चरित्र निर्माण में भी सहायता करती हैं। धार्मिक, नैतिक और प्रेरणादायक किताबें जो हमें अक्सर जो अच्छे संस्कार हैं उसके विषय में भी हमें बताया करती हैं और जिनको हम आसानी से सीख सकते हैं। और जैसे हम लोग जो धार्मिक ग्रंथ हैं, भगवत पुराण है, बाइबिल है, कुरान है, इन सब के बारे में हम आखिर किताबों के माध्यम से ही ये हमारे उनके जो विचार हैं हमारे तक ही पहुँचे हैं और साथ में ही ये हमें मनोरंजन के भी साधन एक तरह से हो रहा है। ये जो किताबें इनको जो हम लोग छूते हैं उनको एक अलग ही एक अनुभव हमें प्राप्त होता है और जो मनोरंजन का साधन है जैसे हम लोग देखते हैं जो काफ़ी जैसे साहित्य है, बौद्ध साहित्य है और साथ में कह सकते हैं कि उपन्यास, कहानी, नाटक ये सब चीज़ें हैं। तो ये साथ ही रचनात्मकता को भी हमारी बढ़ावा भी देती हैं। तो जो भी दुनिया भर में रिसर्च हुई हैं और इसके बारे में
काफ़ी रिसर्चेस हैं और कैसे नई चीज़ें बनानी हैं, उसमें कैसे मैथमेटिकल पावर्स हैं, इंजीनियरिंग पावर्स हैं। तो बच्चे, नए, बूढ़े, जवान सभी लोग इनके माध्यम से घर बैठे आराम से किताबों के माध्यम से, अगर ई बुक्स हैं तो ई बुक्स के माध्यम में इंटरनेट पे इतनी अच्छी खासी जो अध्ययन सामग्री है हमारे पास एक क्लिक पे मौजूद रहती है। ई पुस्तकों के दौर में और किताबों का महत्व और इसकी उपयोगिता और भी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। तो देखें तो पुराने दौर में जो अति प्राचीन जो काफ़ी हज़ारों वर्ष पीछे हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि जो किताबों का जो स्वरूप था शिलालेख और पत्थरों पे स्तंभ लेख के रूप में हमारे जो पीछे काफ़ी जैसे प्रागैतिहासिक काल है तो उन्होंने चित्रकारी करके बताया। और देखते हैं कि हड़प्पा और मोहन जो चौदारों की सभ्यता है और मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उन्होंने अपनी भाषाएं जो अपनी बात हमारे तक पहुंचाई तो एक लिखित माध्यम से ही पहुंचाई। तो जो इस समय हम लोग देखते हैं तो इनका स्वरूप एक कागज़ों के रूप में है। तो इसके पहले और देखा जाए तो उन लोगों ने अपनी जो बात है पुराने दौर में जब ये किताबें नहीं हुआ करती थी तब लोगों ने शिलालेख पर अपनी चीज़ें, अपनी बातें, अपना ज्ञान हमारे तक की शिलालेखों के माध्यम से पहुंचाया। और धीरे धीरे जब आगे चलन बढ़ा और चीज़ों का ज्ञान हुआ तो उन लोगों ने पत्तों का यूज़ किया, केले के पत्ते यूज़ किए जाते थे और न जाने क्या क्या लोगों ने वहाँ की उन सभ्यताओं ने हमारे तक की अपनी बातों को पहुँचाया। तो आज के दौर में ई बुक्स हैं, इनके माध्यम से हमारे ज्ञान तक की हमारे तक की हर चीज़, हर तरह का ज्ञान हमारे तक ही मौजूद है। अब हम बात करते हैं कि ई बुक्स और जो मुद्रित किताबें हैं या छपी हुई किताबें हैं किस तरह से ई बुक से बेहतर हैं। तो जो ई बुक्स में हम लोग देखते हैं तो हमारी आंखों में दर्द होने लगता है, हमारे आंखों में जलन सी और लालिमा सी भी आ जाती है, क्योंकि जो इस ज़्यादातर हम लोग अगर स्क्रीन पर देखते हैं तो हमारी आंखों पे मोबाइल से है या लैपटॉप है, अन्य जो माध्यम से हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, तो हमारी आंखों तक की किरणें पहुंचती हैं, उससे हमें दिक्कत होती है, हमारी आंखों को दिक्कत होती है, हमारी जो बॉडी क्लॉक है उसको भी नुकसान पहुंचता है। वहीं जो हम लोग मुद्रित किताबें हैं उनको छूते हैं तो ऐसा कुछ नहीं और काफ़ी अच्छा भी महसूस होता है, उनको छूने में, स्पर्श करने में काफ़ी हमें अच्छा भी लगता है, एक अलग ही एहसास देता है उन किताबों को छूने में। किताबों को, पन्नों को हम टच करते हैं, छूते हैं, पलटते हैं, महसूस करते हैं और हम लोग उनकी खुशबू भी एक अलग ही एहसास देती है। और जो किताबें हैं उनमें हम लोग को ध्यान केंद्रित करने में काफ़ी मदद मिलती है। और वहीं जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से है, बार बार उसमें नोटिफिकेशंस आया करती हैं, एड्स आते रहते हैं, तो उनसे ये हमारे ध्यान को भटकता रहता है। तो जो किताबें हैं ये हम लोग एक बार ख़रीद लें तो फिर इसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी और ये आगे तक की उसमें जाया करती है, वो लोग भी पढ़ सकते हैं। हमारे आने वाली जो पीढ़ियों में हैं, हमारे बच्चे, नाती पोते और न जाने हज़ारों साल तक की किताबों का तो उस तरह जैसे हम लोग को चला सकें तो ये मौजूद रहती हैं सैकड़ों साल तक की और संग्रहणीय होती हैं, मतलब कि इनको हम लोग अपने लाइब्रेरी के रूप में बना सकते हैं, इनको रख सकते हैं काफ़ी। और ये देखने में एक सांस्कृतिक हमारी धरोहर की एक मौजूद होती है, धरोहर के रूप में ये जानी जाती है। गज़ब की बात तो ये है कि कागज़ पर पढ़ने से नींद बेहतर आती है, तो अक्सर बच्चे हम लोग देखते हैं काफ़ी जैसे ही हम लोग किताबें लेके बैठते हैं तो नींद आने लगती है। तो जबकि और ये हम लोग रोशनी देखते हैं तो उसकी नीली रोशनी और ये काफ़ी हमारी आँखों को भी नुकसान पहुंचा रही होती है। वहीं देखें तो जो मुद्रित किताबें हैं काफ़ी अच्छी महसूस होती हैं। तो देखा जाए तो निष्कर्ष हम लोग निकालें तो ई बुक्स हैं सुविधाजनक और आधुनिक हैं, लेकिन जो किताबें हैं गहराई, आत्मीयता और स्थायी मूल्य देती हैं।
यही कारण है कि आज के दौर में ई-बुक के बढ़ते दौर में भी किताबें अपनी महत्ता को खोई नहीं है, बल्कि आज भी लोग इनको उसी रूप में ही देखते हैं और श्रेष्ठ मानते हैं। तो इसी के साथ में हम अपनी इस वाणी को, अपनी बात कहने को विराम देते हैं। तो आपको ये मेरी बात कैसी लगी, तो आप हमको ज़रूर बताइएगा। ख़राब हुई तो ज़रूर भी वो भी बताइएगा। तो धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों से अपनी बात को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो नमस्कार, धन्यवाद।